आप देख रहे हैं हिमाचल दर्पण लाइव टीवी। मैं हूं अवधेश नेगी। जिला सिरमौर के राजगढ़ उपमंडल के अंतर्गत आने वाले छोगटाली के समीप कंडा नाला के पास पुल के निर्माण कार्य के रुक जाने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, जिसे लेकर स्थानीय लोगों ने लोक निर्माण विभाग के प्रति काफी रोष भी प्रकट किया था। हिमाचल दर्पण लाइव टीवी ने 26 मई को इस मुद्दे को अपनी खबर के माध्यम से उजागर किया था और अपने दर्शकों के सहयोग से कुछ ही दिनों बाद उसका असर दिखना भी शुरू हो गया था। अक्सर देखा गया है कि आम जनता के काम को करने के लिए सरकारी विभाग की ओर से काफी देरी हो जाती है। जब भी कहीं सार्वजनिक कार्यों की बात आती है तो वहां पर हमेशा ही सरकार की लापरवाही देखने को मिलती है, जिसका भुगतान अक्सर आम लोगों को करना पड़ता है और कई बार अपनी जान को जोखिम में डालकर या जान देकर ही इसकी कीमत भी चुकानी पड़ती है। सवाल यहां पर यह उठता है कि बावजूद इसके विभाग और इनके अधिकारियों के कानों पर जूं तक क्यों नहीं रेंगती। लेकिन जब मीडिया द्वारा इनकी कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए जाते हैं तो काम तुरंत शुरू हो जाता है और कार्य में देरी होने का कारण जब पूछा जाता है तो इनके पास जवाबों की इतनी लंबी लिस्ट होती है जिसे सुनकर शायद कोई भी यकीन कर लेगा। राजगढ़ के छोगटाली के लोगों की भी ये समस्या है, जिसे हिमाचल दर्पण लाइव टीवी द्वारा उठाया गया और आज लगभग 10 से 15 दिन बाद पुल का काम शुरू भी हो गया। क्या है पूरा मामला, आइए सुनते हैं इस खास रिपोर्ट में। यह मार्ग राजगढ़ को नौराधार से जोड़ता है और इस मार्ग पर प्रतिदिन सैकड़ों वाहनों की आवाजाही रहती है। पुल के निर्माण कार्य के कारण यह मार्ग तंग हो चुका है और कार्य रुकने के कारण लोगों को आने जाने में भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा चिंता का विषय यह बना हुआ है कि बरसात के मौसम में यहाँ पानी सड़क पर आ जाता है। ऐसे में यहाँ से आवाजाही कैसे की जाएगी, क्योंकि इस जगह पर पहले भी कई हादसे हो चुके हैं जिसमें कुछ लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी है, जिसके चलते लोगों ने लोक निर्माण विभाग राजगढ़ से अपील की थी कि वह इस बारे में कोई उचित कदम उठाए ताकि कोई अनहोनी ना हो। लोगों की अपील के बाद ये काम अब शुरू तो हो गया है। हमारे संवाददाता निशेष शर्मा ने इस बारे में जब पीडब्ल्यूडी विभाग के एसडीओ डीएस कौंडल से बातचीत की तो उन्होंने इस बारे में क्या कहा, जरा सुनिए। सबसे पहले मैं हिमाचल दर्पण टीवी का स्वागत करता हूं। जहां तक कंडा नाला में जो पुल बन रहा है उसकी बात है, उसको रुकने के दो कारण हैं जो मेन कारण है। एक तो कोविड-19 की वजह से लेबर की प्रॉब्लम है और पुल के लिए हमें स्किल्ड लेबर की ज़रूरत है, जो कि यहाँ लोकल लेबर उस काम को नहीं कर पाती और लेबर जो यहाँ पे है यूपी सहारनपुर से आ रही है तो वहाँ से नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से ये काम थोड़ा रुका हुआ था। तो सर आज के समय में हमने देखा कि कुछ दिन पहले वो काम शुरू हो चुका है, तो सर इसका मतलब ये है कि जब तक कोई मुद्दा मीडिया में नहीं उछलता तो तब तक वो काम शुरू नहीं होगा। नहीं, मैं इस बारे में मैं बताना चाहूँगा, ऐसा तो कुछ नहीं है। मैंने आपको प्रॉब्लम बताई कि लेबर की प्रॉब्लम थी। जैसे ही लेबर 30 तारीख को यहाँ पे पहुँची है तो उसी दिन से काम शुरू हो गया है और अभी तक काम चल रहा है। और दूसरी बीच में थोड़ी दिक्कत बारिश की भी आ रही है, कुछ बेमौसमी बारिश भी हो रही है, उस वजह से भी काम थोड़ा स्लो हो रहा है। लेकिन हमारी कोशिश यही है कि इस पुल को हम बरसात से पहले पूरा करने की कोशिश करेंगे और इसका स्लैब डाल के, ताकि ट्रैफिक को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो लगभग बरसात तक आप ये लोगों को आश्वासन देना चाहते हैं कि बरसात तक ये काम पूरा हो जाएगा? हाँ, हमारी पूरी कोशिश है। हमारा पूरा स्टाफ वहाँ लगा है, मेरे जेईज हैं और ठेकेदार के लेबर्स हैं, सारे वहाँ पे लगे हैं और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि बरसात से पहले हम उसका स्लैब डाल के उसको पूरा करें। धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। ठीक है, शुक्रिया जी। अब सवाल यहाँ पर यह उठता है कि पीडब्ल्यूडी विभाग या कोई भी सरकारी विभाग इतना लापरवाह कैसे हो सकता है। क्यों हर विभाग द्वारा ऐसी लापरवाहियां अक्सर देखने को ही मिलती है, जिसका खामियाजा फिर किसी नई कहानी को जन्म दे देगा। हर बार क्या मीडिया द्वारा मुद्दे को उठाए जाने के बाद ही वहां पर काम शुरू होगा? क्या सरकार और स्थानीय प्रशासन का यह दायित्व नहीं बनता कि वह ऐसे सार्वजनिक काम को जल्द से जल्द पूरा करे जो जनता के हित की हो और जिससे जनता को सुविधा मिल सके? कंडा नाला में पुल का निर्माण कार्य शुरू हो ही गया है, तो इससे यहां से आने और जाने वाले लोगों को काफी सुविधा मिलेगी और जिसका धन्यवाद हर वो शख्स करेगा जो बरसात या धूप में इस रास्ते से गुजरेगा। हम तब तक ऐसे मामलों को उठाते रहेंगे जो जनता के हित के होंगे। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक देखते रहिए हिमाचल दर्पण लाइव टीवी। हिमाचल दर्पण लाइव टीवी, जो बात करेगा
आपके हक की। सिर्फ खबरें दिखाना हमारा मकसद नहीं, जागरूकता लानी है। हिमाचल दर्पण लाइव टीवी